जय माता की, जय जगदम्बा मैया की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 9 संवत्सर 2083 में नवरात्रि का पावन पर्व 19 मार्च 2026 से प्रारंभ हो रहा है। जो भक्तजन आदिशक्ति महामाया जगदम्बा का पूजन यजन अर्चन वंदन करते हैं, जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं, कलश स्थापना करती हैं, वो प्रातःकालीन बेला में सुबह 6:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक प्रथम मुहूर्त में कलश स्थापना करके जगदम्बा के चरणों में प्रीत करके मनः संकल्प लेकर के अपनी मनोकामनाओं के लिए माता जगदम्बा की पूजन करें, अर्चन करें। प्रथम मुहूर्त है 6:30 से लेकर के 8:30 तक। दूसरा मुहूर्त है अभिजित मुहूर्त, जो लगभग दोपहर 12 बजे से और 1 बजे तक है। जो माताएं बहनें भक्तजन प्रातःकालीन बेला में 6:30 से 8:30 तक स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, वो अभिजित मुहूर्त में 11:30 से लेकर के 1 बजे के मध्य में कलश स्थापना करें और माता जगदम्बा की यजन की पूजन की विधि करते हुए संकल्प लें और संकल्प लेकर के माता जगदम्बा की कृपा प्राप्त करें। और लिखा है, व्रत का मतलब होता है मनेन वृत्तियाणाम दमनः सा व्रतः। हम अपने जीवन में ऐसा व्रत धारण करें कि किसी के साथ कोई दोष ना हो, किसी के साथ कोई ईर्ष्या ना हो, किसी का हम बुरा ना चाहें, किसी का अहित ना चाहें, सबके साथ प्रेम सद्भाव रखते हुए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में परम कृपा बरसाएं। और ऐसा करके व्रत धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुमुखी विकास होगा और माता जगदम्बा अवश्य कृपा प्राप्त करेंगी। लेकिन व्रत में हमारे जीवन से मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से किसी भी जीव को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ द्वेष नहीं होना चाहिए। तभी जगदम्बा की कृपा, तभी जगदम्बा की भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि माता जगदम्बा प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है, प्रत्येक जीव की माँ है, जगत जननी है। और जब जगत जननी प्रत्येक जीव की माँ है तो माँ किसी भी पुत्र का, किसी भक्त का अहित नहीं करती है। इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप लोग इस मुहूर्त में स्थापना करें और स्थापना करके माता जगदम्बा का व्रत का संकल्प लें और सबसे पहले सुंदर उनका भोग लगाएं, मीठा मिश्री इत्यादि का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और व्रत प्रारंभ करें। और माता जगदम्बा का आगमन अब की बार डोली पर सवार होकर के आ रहा है। माता डोली पर सवार होकर के आ रही हैं, इसलिए ये संकेत है, जब डोली पर सवार होकर के माता आती हैं तो देश में, राज्य में दुर्भिक्ष फैलता है, महामारी फैलती है, प्राकृतिक संकट आपदा आती है, रोग इत्यादि आते हैं, महामारी फैलती, अकाल का भय होता है। इसलिए अपने जीवन को धर्मशील बनाएं और धर्मवृद्ध होकर के माता जगदम्बा की आराधना करें। अगर संकटों से बचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त होगी और आप इन संकटों से मुक्त रहेंगे, क्योंकि आने वाला समय संकेत दे रहा है। आप देख ही रहे हैं कि हमारा देश, हमारा समाज किस ओर जा रहा है, चारों तरफ आग लगी हुई है। इसलिए माता जगदम्बा के चरणों में बैठ करके अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं, धर्मशील बनाएं और माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त करें। जय मैया की, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।